हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ प्योरली कैपेसिटी लोड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये है आपका प्योरली डीसी लिंक कैपेसिटर। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द इन्वर्टर्स टू ड्राइव द मोटर्स। ठीक है, और इसी तरह से ये हमने देखा था कि दिस इज़ द पावर डायोड। वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी और करंट हैंडलिंग कैपेसिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी आपको निकलते आ जाएगा। ठीक है, इसके आप डेटा शीट देख सकते हो। सो ये नीचे वाला हीट सिंक, बिकॉज आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो इतना गर्म नहीं होगा जितना ये 30 एम्पियर करंट हैंडलिंग कैपेसिटी वाला डायोड होने वाला है। नाउ दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज नॉट ए प्योरली कैपेसिटर बट विल अज्यूम दैट दिस इज अ प्योरली कैपेसिटर। ठीक है, सो ये होता है डीसी लिंक कैपेसिटर। इसके बाद फॉर प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपेसिटर मैं आपको 2 से 3 बुक सजेस्ट करूँगा। ठीक है, आपको एसी फंडामेंटल्स अच्छे से सीखना है या आपको सीखना है दैट हाउ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिहेव्स फॉर द एसी एंड डीसी एक्साइटेशन, स्पेशली फॉर एसी एक्साइटेशन। एक बुक है जो है MG से की इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन। ठीक है, इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लोगे पूरी तरह से। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिहेव्स फॉर द एसी एक्साइटेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बुक रिकमेंड करूँगा मैं आपको, इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइव्स, नेडबोन सर की बुक है ये छोटी सी बुक है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर और हाउ द सर्किट बिहेव्स फॉर द एसी एक्साइटेशन। ठीक है, एसी एक्साइटेशन में सर्किट का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है। और आपको बेसिक अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ सीखना है तो एक बुक है जो सर्किट थ्योरी की बुक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर एलेक्जेंडर साइडेगो। इस पे आप एग्जाम क्रैक करने के लिए ये बहुत अच्छी बुक है फॉर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। पर आपको डीप नॉलेज चाहिए हाउ द एसी सर्किट बिहेव्स, बिकॉज ऑल द लोड्स आर एसी लोड्स। बिहेवियर ऑफ सर्किट्स फॉर द एसी एक्साइटेशन इज वेरी अंडरस्टैंडिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। दैट्स व्हाई आई वाज सजेस्टिंग दैट टू रीड MG से बुक तो आपको एक बार रीड करनी ही चाहिए। फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू डू मास्टर्स एंड PhD, उनके लिए तो MG से बुक तो मस्ट है, आई विल रिकमेंड, बिकॉज वो बुक आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, ओके। सो हम देखेंगे अभी सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ प्योरली सी सर्किट। आपको अगर L का बिहेवियर समझ में आ गया तो C का बिहेवियर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो इसमें एक इंटरेस्टिंग होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था दैट व्हेनेवर वी सप्लाई द सोर्स टू द इंडक्टर, उसके बाद इंडक्टर स्टोर द चार्जेस, उसको हम बोलेंगे फ्लक्सिंग। एंड व्हेन एक्साइटेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंडक्टर then it get defluxed. कैपेसिटर का ऐसा नहीं है, whenever you give a supply to the capacitor it will store the charges. ठीक है, इसके बाद आप एक्साइटेशन उसका रिमूव कर दोगे सो कैपेसिटर वो अपने जगह पे स्टोर रहेंगी उसके, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, या उसको आप शॉर्ट कर दोगे इस तरह से, तब तक कि वो चार्ज स्टोर रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं दैट एक सर्किट लिया, उसको हमने एक्साइटेशन दे दिया, देन वी टेक दिस सर्किट फ्रॉम द सर्किट एंड कीप इट अनदर सर्किट। सो इसको हम कहते हैं कि इनिशियली चार्ज कैपेसिटर इन द सर्किट। ठीक है, इनिशियली चार्ज इंडक्टर हम नहीं कह सकते बिकॉज इंडक्टर डिफ्लक्स हो जाता है व्हेन यू रिमूव एक्साइटेशन, पर कैपेसिटर कैन स्टोर द चार्जेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, बिकॉज इस बिहेवियर से क्या होगा, आपका प्योरली सी सर्किट ले रहे हो तो ये आपका डायोड को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखेगा। देखते हैं कैसे। दिस इज द सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ प्योरली सी लोड। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस, तो ये सर्किट इस तरह से हो जाएगा। कैपेसिटर विल स्टार्ट स्टोरिंग द चार्जेस। कैपेसिटर का वैल्यू कहाँ तक स्टोर करेगा वो, विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज इज Vm तब जाके वो चार्ज हो जाएगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा, उसमें कैपेसिटर विल हैव द सेम चार्जेस। कैपेसिटर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, बिकॉज आप भले ही वोल्टेज चेंज कर दोगे, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ चेंज इन वोल्टेज। चार्जेस वही स्टोर रहेंगे आपके जहाँ पे थे। दैट विल नॉट मेक द डायोड टू बिकम रिवर्स बायस्ड। सो एक बार अगर आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसके बाद आपका डायोड कभी रिवर्स बायस नहीं होगा। आप सर्किट को देख लीजिए, एक ही लूप का सर्किट है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी इक्वेशन देख लेते हैं इसके। Vs इक्वल्स टू VC। अब VC क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IC ऑफ t dt। ठीक है, सो Vs इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t इक्वल्स टू 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IC ऑफ t dt। ठीक है, इसके बाद IC ऑफ t कैसे निकालोगे आप, VmC d/dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो एंगल यहाँ पे ओमेगा टी है, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, सो कैसे बनाओगे इसका, Vm इंटू सी इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ओमेगा टी और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो फाइनली ये बन जाएगा Vm ओमेगा सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इंटरेस्टिंगली जो करंट है दैट विल बी द कोसाइन फंक्शन।
ठीक है। सो इस करंट का अगर बिहेवियर आपको अच्छे से स्टडी करना है, सो वी हैव टू मेक सम अजम्पशंस, और उस अजम्पशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एमजी से बुक में, ठीक है। वो आप बुक पढ़ लीजिए, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। दिस इज जस्ट द मैथमेटिकल प्रूफ, बट उसको थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल रियलाइजेशन जो है वो उस बुक में काफी अच्छे तरह से दिया है। सो करंट इज अ कोसाइन फंक्शन। उसके बाद एक बार ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द कैपेसिटर विल स्टोर द चार्जेस एंड डायोड विल ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। तो करंट हमेशा यही फ्लो होगा, यही जो ही आपका कैपेसिटर करंट है वही आपका इनपुट करंट है और वही डायोड का करंट है। सारे करंट तो सेम ही हो गए आपके, ठीक है। तो ये सारे करंट का वेवफॉर्म कैसे हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी दिस इज द इनपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज में क्या हो जाएगा, एक बार अगर अपना कैपेसिटर Vm तक चार्ज हो गया, इसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पे मेंटेन करें, ठीक है। अगर आपने इनिशियली चार्ज कैपेसिटर ले लिया, इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को Vm तक चार्ज कर लिया, तो ये वेवफॉर्म हमेशा आपकी कैसे आएगी, इस तरह से। और वी आर नॉट अज्यूमिंग दैट कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज, सो ये वेवफॉर्म को पहले चार्ज करेगा कैपेसिटर, उसके बाद ये वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। सरप्राइजिंगली करंट इज अ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन हमने डेरिवेशन से निकाला, तो ये कोसाइन फंक्शन इस तरह से आ जाए, ठीक है। और इसके बाद वोल्टेजेस, इसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूरा आ जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो ये करंट हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज के लिए हम निकालेंगे केवीएल। केवीएल कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ये VC, ये प्लस माइनस VS, ये प्लस माइनस VD। सो VS माइनस VD माइनस VC इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ड्यूरिंग ऑल द कंडीशन क्या हो जाएगा, VC इक्वल्स टू VM। VM इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EC साइन वेव। इसके बाद क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इक्वल टू VS माइनस VC और VS माइनस VM। VS हो जाएगा VM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस VM। VD का वैल्यू आ जाएगा VM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 1, ठीक है। इसमें ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी वोल्टेज अक्रॉस डायोड कितना हो जाएगा, ये माइनस VM। वोल्टेज अक्रॉस डायोड वैल्यू माइनस VM। अगर आप ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 पुट कर दोगे, इसके बाद VD का वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद क्या होगा, डायोड विल ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, सो वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज 0। तो स्टार्टिंग में डायोड का वोल्टेज हो जाएगा माइनस VM, उसके बाद एट द पॉइंट π/2 हियर इज 0, उसके बाद हमेशा रहेगा 0 बिकॉज डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। नाउ ये हो जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ये हो जाएगा करंट अक्रॉस कैपेसिटर और यही हो जाएगा सोर्स करंट, ठीक है। हम ये क्यों सीख रहे हैं, बिहेवियर ऑफ द प्योर LC फॉर रेक्टिफायर, बिकॉज ये हमको काम आएगा फॉर सॉल्विंग द सर्किट, ठीक है। जनरली हम कैपेसिटर को यूज करते हैं एट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर टू फिल्टर द रिपल्स, ठीक है। पर वी आर गोइंग टू स्टडी C एज अ लोड, ठीक है। इसके बाद आप सीखेंगे कि जब ब्रिज रेक्टिफायर लेंगे आप, ब्रिज रेक्टिफायर में आप अगर प्योर DC करना है आपको तो कैपेसिटर यूज करेंगे। कैपेसिटर विल ड्रॉ द एडिशनल करंट फ्रॉम द सोर्स, और वो सोर्स को कैसे डिस्टॉर्ट करेगा ग्रिड साइड में वो हम भी स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस इज द योर रेक्टिफायर विल अफेक्ट द पावर क्वालिटी ऑफ द इनपुट, ठीक है। सो स्लोली हम कंसेप्ट बिल्टअप करते जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ अच्छी बुक सजेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे बिहेवियर ऑफ RL लोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्योरली L लोड का समझ में आ गया, सो आपको समझ में आ गया फ्लक्सिंग एंड डिफ्लक्सिंग कैसी होती है, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द RL लोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू सून।